नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। अपने अवचेतन मन की शक्ति बुक रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचार शक्ति है जो शक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्य शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मा, मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पूर्ति करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्म गुरुओं का तक ही सीमित था। वह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उसे कुछ विशेष शक्ति दी है, जिसमें उपचार शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर के अलग-अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग। तावीज़ों, जंतन, अंगूठियों, चित्र चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में गुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ नशीले पदार्थ खिलाते थे और उसे प्रचुर हो जाने पर समहोत के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें दिन में ईश्वर दिखेगा और उसका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से लोग स्वस्थ भी हुए। दोस्तों, हकीकत भक्तों से कहा गया कि वे राल, रोबान और गंधर्व रस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे। आपका बनाना हुआ कथा पीते थे और वे सो जाते थे। अगर उसकी आस्था दुष्ट होती थी तो उन्हें सपनों में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभव, अतीत कल्पना शक्ति भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई आग्रह तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि वे तरीके कारक थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारक हैं। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सक्कर सुझाव देकर उपचार कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान और कंधे तथा तजवीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इसके कारण उनका अवचेतन मन उपचार के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल, उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था।
सभी युगों में ऐसे हुए थे कि जहाँ स्थित अधिकृत उपचार असफल हो गए और मरीजों ने उ- उम्मीद छोड़ दी, वहाँ अनधिकृत उपचारों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इस उपचारों ने यह इलाज कैसे किए? इसका जवाब आसान है। वे उपचार इसीलिए हुए क्योंकि रोगी ने अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचार शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारों के इलाज और तरीके जितने कल्पनीय और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इनकी अजीब चीज निश्चय रूप से असाधारण शक्तियां होंगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उसके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले आस्था में और विस्तार से बात करेंगे। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, आस्था करते समय यह विश्वास करें कि आपको वे मिल रही है और वे आपको मिल जाएगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रही है, वर्तमान काल में वे लेकिन मिल जाएगी, भविष्य काल में है। परिणाम लेखक हमें व्यवहार के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर आप इस आशय को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी अच्छी वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो वो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता का विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविक का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। यह गुण समय विचार की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विभीषण तरीका सोचते हैं। आपका विचार, योजना और उपदेश आपके स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल से अनुरूप होगा। इंसान से जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपकी आस्था ने अनुसार आपको दिया जाए। अगर आप जमीन में निश्चय प्रकार से बीज बोते हैं तो आप आशा रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीज का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों का आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा।
बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोने का एक तरीका है, मानसिक नजरिए है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वो आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानता है जिसे आपकी तर्क शक्ति और दृढ़ आशीर्वाद करती है। यह अपने छोटे तरीके इसमें चेतन मन की बात सुनने से इनकार करता है, वह तो आपके अवचेतन मन की अतीत शक्ति पूरी और पूरे विश्वास का नजरिया रखता है।